कल मैंने एक भाई का एक मैसेज आया, बोले साहब हमें तो सिर्फ आत्मानुभूति और तत्व प्रचार करना चाहिए। हमने कहा इसमें करेक्शन करो। कह रहे क्या करेक्शन करें, इसमें भी गलती है, बहुत गलती है। तत्व प्रचार करना चाहिए शब्द ही गलत है। आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करना चाहिए, तत्व प्रचार अपने आप होगा। क्या तुम तो आत्मानुभूति का पुरुषार्थ करो, तत्व प्रचार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं है। तुम यहाँ तत्व प्रचार करने आए हो क्या? तुम मुमुक्षु दूसरों को मुमुक्षु बनाने बने थे क्या? ये कोई मिशन चल रहा है, गुरुदेव का मिशन पूरा करेंगे। ए भैया कौन सा गुरुदेव कौन सा मिशन दे गए? ये कोई मिशनरी चल रही है क्या? ऐसी मिशनरी तो ईसाइयों में चलती है कि वे हिंदू को आदिवासियों को पैसा दे दे के ईसाई बनाते। उनके यहाँ तो समझ में आता है कि मिशन है, टारगेट। हमारे यहाँ कोई टारगेट नहीं भाई। तुम जैन रहो तो, जैन बन जाओ तो, जो बनना हो, हमें क्या मतलब। क्यों? क्योंकि भैया अपना कल्याण स्वयं करना है, दूसरों के कल्याण की जिम्मेदारी मेरे माथे है ही नहीं। कि कैसे कहते हो? तीर्थंकर इस बात की गवाही दे के गए हैं। अरे अब वो लिखा है, हम तो आगे देख भी नहीं रहे। अभी नहीं भी लिखा हो तो अभी हम क्या कर सकते हैं? सत्य तो यही है। नहीं समझ में आया? ऐसा थोड़ी इसमें लिखा मिल जाएगा तो सत्य माना जाएगा। एक आदमी से, एक महापुरुष से किसी ने पूछा भगवान है प्रमाण करके दिखाओ। क्या प्रश्न किया रमन जी? भगवान है सिद्ध करके दिखाओ। बोले मैं बैठा हूं ना। क्या कहा उसने? क्या कहा? बोले साहब भगवान देखना है। तो बोले मैं दिख नहीं रहा क्या है? बोले साहब आप। बोले क्या कमी है मेरे और क्या चाहिए तुम्हें भगवान? तुम जितना भगवान को सिद्ध करोगे कि भगवान है, उससे 1000 गुना इस बात को सिद्ध किया जा सकता है कि भगवान नहीं है। इसलिए कभी भगवान की सिद्धि करने मत बैठना किसी के सामने। कहना मैं जानने देखने वाला तत्व मौजूद हूँ और मैं जान देख रहा हूँ तो मैं ही भगवान हूँ। कोई अलग से भगवान दिखाने नहीं जाऊंगा तुझे सिद्धालय में लेके। अंत समझ में? हम लोग ऐसी बात है, पंचम काल है ना, यहाँ भगवान नहीं होते, चौथे काल में होते थे। चौथे काल में भगवान होते थे कि नहीं? बताओ, कुछ तो बताओ। और अगर होते थे तो क्या एक्स्ट्रा होते थे? हमारे ही जैसे होते थे। कोई भगवान अलग से होते हैं क्या? तीर्थंकर ने दीक्षा ली, तुम ले लो। उनने आत्मा का ध्यान किया, तुम कर लो। जो जो उनने किया वो हम कर सकते हैं कि नहीं वर्तमान में? कि साहब वो श्रेणी चढ़ गए, श्रेणी तुम नहीं चढ़ पाओगे कि तुम श्रेणी के पहले वाले तो बन सकते हो। तो इसका मतलब वो तो अभी नहीं बन सकते, लेकिन ताकत तो पूरी लेके बैठे वहां तक की। तो भगवान को सिद्ध करने जाओगे तो भगवान असिद्ध हो जाएगा। भगवान सिद्ध करने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। नमक खा रहा है, सिद्ध करके दिखाओ। करो, कोई नमक सिद्ध खा रहा है, सिद्ध करके दिखाओ। बताओ, स्वाद लेना नहीं अरुण जी, चखने की कोई वो नहीं है। बिना चखे वो कर सकता हो तो बताओ, आप लोगों में से कर सकता है? बिना चखे नमक खा रहा है, ये प्रमाणित करके दिखाओ। करो करो, कोई कर सकता है तो करो। आप कहोगे साहब नमक खा रहा है, लेकिन उसकी प्रमाणिकता के लिए उसको चखना ही उपाय है। कहोगे कि नहीं कहोगे? वक्का है ना? ऐसे ही आत्मा कैसा है ये पढ़ पढ़ के नहीं समझाया जा सकता। ये अनुभव ही करना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। अनंत भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं, बोलो हाँ ना तो कुछ बोलो, होते हैं। आचार्य होते हैं, वो तो उपाध्याय होते हैं। साधु होते हैं कि नहीं होते? होते भाई। ये परद्रव्य है। क्या कहा मैंने? अगर तुम्हें
निज अरहंत भगवान का दर्शन करना है तो अनुभव ही करना पड़ेगा। निज सिद्ध भगवान का दर्शन करना है तो अनुभव ही करना पड़ेगा। इसलिए भैया जो लोग अंतरंग में स्वयं आत्मा अनुभव तो करते नहीं और हमें तत्व प्रचार करना है, हमें प्रभावना करनी है, हमें लोगों को मोक्षु बनाना है, वे बहुत बड़ी गलत फहमी में है। बिना आत्मानुभव करे, बिना भेद ज्ञान किए ये जीव ना तो कभी सच्चा प्रभावक हो सकता है, ना कभी तत्व प्रचार कर सकता है।